हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा चर्चा का विषय है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में नॉन इंजेक्टेबल्स। पिछली वीडियो में हमने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टमिक का एंटेरल पार्ट कवर किया था और फिर अब हम लोग करेंगे पेरेंट्रल पार्ट को कवर। तो पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो एंटेरल पार्ट में हमने क्या किया था कि वैसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि थ्रू जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू अगर जा रहा है वो कोई ड्रग, तो फिर वो हम पढ़ते थे एंटेरल रूट में। इनमें क्या क्या आता था? ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल। थोड़ा सा और रिकॉल कर लेते हैं। ओरल में क्या करते थे हम लोग? ओरली ड्रग लेते थे। फॉर एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल या सिरप फॉर्म में हम लोग ओरली लेते थे। फिर वो ओसोफेगस से स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता था। फिर उसके बाद वो हमारा ड्रग बॉडी में पहुंचता था। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है कि जैसे इंटेस्टाइन से या फिर स्टमक से जो ड्रग हमारा अब्जॉर्ब होगा, ओके, तो अब्जॉर्ब होने के बाद वो हेपेटिक डक्ट के साथ, हेपेटिक डक्ट से लिवर में जाता था। एंड लिवर में जाने के बाद क्या होता था? उस ड्रग का मेटाबोलाइजेशन, ओके। फिर जब वो ड्रग मेटाबोलाइज होता था फिर वो ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता था। तो ये था हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एंड एंट्रल में हमने दूसरा रूट कवर किया था, रेक्टल रूट। तो रेक्टल रूट में हमने क्या किया था कि जैसे अगर हम विद द हेल्प ऑफ रेक्टम, मतलब अगर हम ड्रग को रेक्टम में डाल रहे हैं, किसके फॉर्म में? सुपोजिटरीज के फॉर्म में, ओके, या फिर इनेमा के फॉर्म में, तो फिर वो हमारा रेक्टल रूट से अब्जॉर्बशन होता था उसका। फिर उसमें 2 तरह के वेन्स थे, एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन्स और इंटरनल हेमोराइडल वेन्स। एक्सटर्नल हेमोराइडल वेन्स से जो ड्रग अब्जॉर्ब होता था वो डायरेक्टली हमारे कहाँ चला जाता था? ब्लड स्ट्रीम में, यानी लीवर इसमें क्या हो जाता था? बाईपास्ड। एंड हमारा इंटरनल हेमोराइडल वेन्स जो कि रेक्टल में प्रेजेंट होता है, उससे अगर कोई ड्रग अब्जॉर्ब होता था तो वो ड्रग लीवर को बाईपास नहीं कर पाता था, मतलब उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता था। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है मैंने अभी बताया। एंड नेक्स्ट रूट हमने क्या पढ़ा था? सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल में क्या होता है कि बक्कल कैविटी के थ्रू अगर ड्रग का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, बक्कल म्यूकोसा, म्यूकोसा जो लेयर होती है उसमें छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, उनसे अगर वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जा रहा था तो फिर वो होता था क्या? हमारा सबलिंगुअल रूट। तो सबलिंगुअल रूट का फायदा क्या था कि वैसे ड्रग्स जिनका कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता था, उन तरह के ड्रग्स को हम लोग सबलिंगुअल रूट से ले सकते थे, इनटेक कर सकते थे, ओके। तो फिर हमारा आज का चर्चा का विषय है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल का मतलब क्या था? जीआईटी का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो पेरेंट्रल रूट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है क्या? अपना इंजेक्टेबल, दूसरा है अपना नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल से आप नाम से ही समझ रहे हो कि इंजेक्टेबल मतलब क्या? इंजेक्शन लगेगा। एंड नॉन इंजेक्टेबल का मतलब क्या है कि विदाउट द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, मतलब हम किसी भी स्किन को इन्वेड नहीं कर रहे हैं, ओके। डायरेक्टली हमारा इंजेक्शन के बिना अगर कोई रूट है, वो 3 रूट्स है। तो फिर आज हम लोग नॉन इंजेक्टेबल्स को कवर करेंगे। तो इनमें क्या आता है? नेसल रूट मतलब नाक के थ्रू, क्यूटेनियस रूट मतलब स्किन के थ्रू, स्किन में क्यूटेनियस लेयर प्रेजेंट होती है, क्यूटेनियस एक तरह की टिश्यू है, ओके। एंड नेक्स्ट रूट है हमारा क्या? इनहेलेशनल रूट। मतलब अगर हम कोई ड्रग को सीधे अपने सांस से लेंगे और फिर वो कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स के अंदर अल्वियोलाई में, वहाँ से डिफ्यूज़न के थ्रू अगर अब्जॉर्प्शन होगा तो फिर वो होता है हमारा इनहेलेशनल रूट। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नेसल रूट से। तो नेसल रूट होता क्या है? तो नेसल रूट एक नॉन इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें कि हमारे नाक के थ्रू ड्रग का अब्जॉर्प्शन होता है, या फिर नाक के थ्रू हमारा जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि नाक के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, नाक के अंदर हमारे प्रेजेंट होता है। तो फिर उससे अगर ड्रग का अब्जॉर्प्शन होता है, मतलब नाक के अंदर वाला जो लेयर है वो क्या है? म्यूकोसा, म्यूकस मेम्ब्रेन से जो हमारा ड्रग का अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कई सारे ड्रग्स को क्या हो कर सकता है? डायरेक्टली अब्जॉर्ब
कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली नाक से हमारा अब्जॉर्प्शन होता है एंड डाइजेस्टिव जूसेस और लीवर बाईपास हो जाते हैं। मतलब डाइजेस्टिव जूसेस का तो कुछ काम ही नहीं है, मतलब डायरेक्टली हमारे नाक से जो ब्लड कैपिलरीज है उससे कहाँ जा रहा है, डायरेक्टली हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, डायरेक्टली हमारे ब्लड में जा रहा है वो। तो फिर इसमें डाइजेस्टिव जूसेस मतलब स्टमक का या फिर लीवर का तो कोई काम ही नहीं हुआ, डायरेक्टली हमारे कहाँ चला गया, ब्लड स्ट्रीम में। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि बस कुछ ड्रग्स को हम लोग इस रूट से ले सकते हैं। तो वो ड्रग्स कौन कौन से हैं, GnRH एगोनिस्ट, कैल्सिटोनिन, डेस्मोप्रेसिन एंड इंसुलिन। तो फिर ये सारे जो ड्रग्स है GnRH एगोनिस्ट कैल्सिटोसिन, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इनको हम लोग किस फॉर्म में ले सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर नेबुलाइज्ड सॉल्यूशन के फॉर्म में हम लोग नाक के थ्रू ये प्रोसेस को ले सकते हैं। जैसे आपने यूज़ किया होगा ऑट्रिविन। ऑट्रिविन भी क्या है, एक नेसल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। उसमें क्या होता है कि नाक में हमारी उसको लगाते हैं और फिर उसको स्क्वीज़ करते हैं, तो फिर हमारे नाक के जो म्यूकोसा लेयर है उसमें पूरा क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है एंड वहाँ से अब्जॉर्प्शन होता है। वो हम लोग जनरली कोल्ड अगर होता है, हमारी सर्दी खांसी होती है, तो फिर उसमें हम लोग वैसे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्टर करते हैं। तो इनको कैसे हम लोग यूज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे या नेबुलाइज्ड सॉल्यूशन के फॉर्म में। एंड इसमें हम लोग कुछ और ड्रग्स को भी दे सकते हैं, जैसे कि पेप्टाइड ड्रग्स। क्या होता है, जैसे इंसुलिन। तो इंसुलिन के बारे में आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इंसुलिन एक ड्रग है जो कि डाइजेस्टिव जूस में जाने के बाद क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वैसा ड्रग जैसे इंसुलिन, उसको हम लोग नेसल रूट से देंगे, तो उसमें हमारा क्या, डाइजेस्टिव जूसेस का कोई भी रोल नहीं होगा, तो फिर वो ड्रग हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और फिर हमें उस ड्रग का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा नेसल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगला रूट है हमारा इनहेलेशन। तो इनहेलेशन से आप क्या समझते हैं कि इनहेलेशन मतलब, और नेसल इनहेलेशन में क्या हो रहा है कि हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सांस जो अंदर खींचते हैं वो डायरेक्टली हमारे कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स के अंदर क्या होते हैं, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई के अंदर क्या होते हैं, अल्वियोलर सैक। और अल्वियोलर सैक से जैसे कि हम ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न होता है, उसी तरह से इनहेलेशन रूट से अगर कोई ड्रग लेंगे तो उसका भी डिफ्यूज़न होगा। तो फिर इससे हम लोग क्या देते हैं कि वोलाटाइल लिक्विड्स और गैसेस इस रूट से हम लोग देते हैं सिस्टमिक एक्शन के लिए। ओके, सिस्टमिक एक्शन मतलब हुआ कि हमारे सिस्टम में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एक्शन होता है, कैसे, इस रूट से। इसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, वोलाटाइल लिक्विड्स और कुछ गैसेस के फॉर्म में। ओके, इसमें क्या होता है, अब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, अल्वियोलाई के सरफेस से। इसमें हमारा अब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, अल्वियोलाई के सरफेस से। और इसमें जो एक्शन होता है बड़ा रैपिड होता है, मतलब तुरंत ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अस्थमा के केस में हम लोग इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हेलर भी क्या है, एग्जाम्पल इन्हेलेशनल रूट का एग्जाम्पल है वो। एंड फिर इन्हेलर क्या करता है कि डायरेक्टली, जैसे अस्थमा के केस में होता क्या कि आपका जो अल्वियोलाई है वो क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है उसमें। ओके, स्वेलिंग आ जाती है तो फिर उसमें क्या होता है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो इन्हेलर क्या करता है, अल्वियोलाई में जाता है और फिर वो ड्रग जो है वो डायरेक्टली क्या करता है, उसके स्वेलिंग को कम करता है एंड फिर हमारा सांस लेने की प्रक्रिया थोड़ी रिलीफ मिलता है हमें। ठीक है, अस्थमा के केस में तो तुरंत रिलीफ मिल जाता है। तो एब्जॉर्प्शन क्या है इसका, बड़ा रैपिड है और उसका एक्शन भी क्या है, बड़ा रैपिड होता है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन इसका हम लोग डिसकंटिन्यूड करते हैं, मतलब जैसे इन्हेलर ले रहे हैं हम लोग, अस्थमा का ले रहे हैं 2-3 बार मारे, जब हमारा एक्शन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग जब बंद कर दिए, तो फिर हमारा जो ड्रग है वो वापस से बाहर निकल आता है। वो कैसे कि जैसे हम लोग जो सांस ले रहे हैं उससे हमारा ड्रग अल्वियोलाई में जा रहा है लंग्स के, एंड फिर जब हम सांस छोड़ेंगे, जब हम उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, मतलब अब उस ड्रग को हम लोग नहीं इनहेल कर रहे हैं, तो फिर वो ड्रग हमारा बॉडी से बाहर भी आ जाता है विद द हेल्प ऑफ क्या, एक्सपायर्ड एयर। मतलब जो सांस हम छोड़ रहे हैं उस सांस के साथ वो ड्रग भी क्या हो जाता है, हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। और फिर इसके कुछ लिमिटेशंस भी क्या है कि अगर इरिटेंट वेपर्स जाएंगे हमारे
अल्वियोलाई में इनहेलेशनल रूट से। तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। किसका इन्फ्लामेशन? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। तो सबसे पहले जानते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है। उसमें आता है हमारा ट्रेकिया, फिर हमारे नीचे में क्या आता है, अल्वियोलाई, ब्रोंकाई। ये सब में क्या हो जाता है, अगर हम इरिटेंट कोई ड्रग्स ले रहे हैं, इरिटेंट वेपर्स ले रहे हैं, तो फिर उससे क्या हो जाएगा, हमारा इन्फ्लामेशन किसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, और फिर सिक्रीशन उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, सिक्रीशन। तो फिर सिक्रीशन बढ़ जाता है, वो कैसे कि आपने देखा होगा कि लंग्स में कौन सा फ्लूइड होता है जो बाहर में लगा हुआ था, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, उसकी सिक्रीशन बढ़ सकती है अगर कोई इरिटेंट वेपर्स आएंगे हमारे इनहेलेशनल रूट से, या फिर हमारा जो ट्रेकिया है उसमें भी आपको सिक्रीशन बढ़ जाता है, एंड आपको सर्दी खांसी के केसेस हो सकते हैं, या फिर सिक्रीशन बढ़ने से म्यूकस अंदर बढ़ने लगता है। ठीक है, उससे क्या होता है, इरिटेंट वेपर्स अगर लेंगे तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, किसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, और सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। तो वैसे कौन से ड्रग्स हैं जिनको हम लोग इनहेलेशनल रूट से लेते हैं, उनका एग्जाम्पल है एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स वाले जो ड्रग्स होते हैं उनको हम लोग इनहेलेशनल रूट से लेते हैं, एंड अस्थमा के केसेस में भी जो इनहेलर होता है उसको भी हम लोग इनहेलेशनल रूट से लेते हैं। तो फिर ये था हमारा इनहेलेशन। तो जो नेक्स्ट हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो है हमारा क्यूटेनियस। तो क्यूटेनियस सबसे पहले जानते हैं वो क्या होता है। तो जो हमारा स्किन का लेयर है, ये जो ऊपर वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं क्या हम, क्यूटेनियस। स्किन में वेरियस लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर आता क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस लेयर्स, एंड बहुत सारे लेयर्स होते हैं स्किन में। तो फिर ये हमारा इसमें क्यूटेनियस रूट से कैसे ड्रग्स लेते हैं, तो वो ड्रग्स क्या होने चाहिए, हमारे लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स होने चाहिए, तभी तो वो हमारे स्किन के मेम्ब्रेन को परमिएट करेंगे। लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स ही हम इस रूट से लेते हैं। अगर वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स होंगे तो फिर वो हमारे स्किन को परमिएट करके अंदर जा ही नहीं पाएंगे, तो फिर उस ड्रग को लेने का हमारा एक्शन क्या हुआ, मतलब क्या हुआ फिर। तो इसमें हम लोग क्यूटेनियस में लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स लेते हैं। तो फिर इसमें कैसे होता है क्यूटेनियस रूट में, कि जो हमारा ड्रग है उसको हम अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। वो कैसे, क्यूटेनियस का एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि अगर आपको स्वेलिंग हो गई या फिर कहीं पर स्ट्रेन आ गया, स्प्रेन आ गया, मतलब मोच आ गई या फिर कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर एक क्या आता है, पैच आता है। तो फिर उस पैच को आप लगाते हो इस जगह पे। ठीक है, उसमें क्या होता है, स्किन पे लगाते हैं पैच को, एंड फिर पैच के अंदर क्या होता है, ड्रग भरे हुए होते हैं। ठीक है, ड्रग्स का हमारा रिजर्वायर होता है, उसमें ड्रग्स भरे हुए होते हैं, एंड फिर वो जो ड्रग है वो हमारे स्किन के सरफेस से स्लोली 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 क्या होता है, परमिएट करते हैं हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में परमिएट करते हैं, और फिर बहुत लंबे समय तक इसका क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होते रहता है, बहुत लंबे समय तक इसका असर भी दिखता है। तो इसका हमारा एक एडवांटेज क्या है कि इसमें जो हमारा लीवर है वो क्या हो गया, बाईपास हो गया। ऑब्वियस सी बात है यार, आप स्किन के थ्रू ले रहे हो तो स्किन के थ्रू से डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ब्लड में ही तो जाएगा। तो लीवर का तो हमारा काम ही नहीं हुआ कुछ, तो लीवर हमारा बाईपास हो गया, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बाईपास हो गया। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो हम ड्रग का कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, मतलब कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर जो हम प्रिपरेशन अपने सरफेस पे लगाए हैं, क्यूटिनियस सरफेस पे अगर कोई प्रिपरेशन लगाए, उसको अगर हम रबिंग करें तो उससे क्या होता है कि हमारा अब्जॉर्प्शन इनहैंस हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो हम क्रीम्स लगाते हैं हमारे स्किन के सरफेस पे, उसको हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रब करना चाहिए, ताकि वो क्रीम का जो मेडिकामेंट है, जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है, जो एक्चुअली काम करने वाले, वो हमारे स्किन के सरफेस के अंदर परमिएट कर जाए। तो क्यूटेनियस में हमने क्या पढ़ा कि लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स हम लोग इस रूट से देते हैं। तो जो ड्रग है वो हमारा क्या होता है, स्किन के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या के लिए, स्लो और लंबे समय तक इसका अब्जॉर्प्शन होते रहता है। ड्रग जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे 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 हमारे स्किन के सरफेस में क्या होते हैं, परमिएट करते जाते हैं। इसमें लीवर जो है वो क्या हो गया, बाईपास हो गया, लीवर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो गया। जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग का वो कैसे इन्हेंस होता है, अगर हम जो प्रिपरेशन लगाए हैं उसको रब करें। ओके, तो फिर क्यूटेनियस में एक और टर्म है ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम। तो इसको समझते हैं ये होता क्या है, कि जो हमारा ड्रग है वो हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं, एक
पैच के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया क्यूटेनियस में एक पैच के फॉर्म में लेते हैं, एंड या फिर क्या ले सकते हैं वहाँ पे ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मतलब क्रीम की तरह एक होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं उस फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर किस फॉर्म में लेते हैं, पैच या फिर ऑइंटमेंट। पैच आपने शिनचैन में देखा होगा कि शिनचैन की मॉम पैच लगाती थी, वो कहाँ कहाँ पर, ये बैक पे, पीठ पे लग सकता है, अपर आर्म में लग सकता है वो पैच, वो आपको जहाँ पर स्वेलिंग स्ट्रेनिंग आई है वहाँ पर आपको ये पैच लग सकता है। तो फिर इसमें जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर कैसे होता है, किसके फॉर्म में, पैच या फिर आइंटमेंट के फॉर्म में, जो कि डिलीवर करता है ड्रग को कहाँ पर, सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टमिक इफेक्ट दिखाने के लिए डायरेक्टली हमारा क्या होता है, ड्रग ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ओके, तो फिर हम इसमें आगे देखते हैं और क्या होता है कि ड्रग जो है वो डिलीवर हो जाता है एक कांस्टेंट रेट पे, बिल्कुल धीरे 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 वो जो है हमारा ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है वाया स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होता है कि जो हमारा स्किन है उसका जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसको कहते हैं, ये बहुत थिन लेयर होता है, इसी को कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ड्रग जो है वो हमारा एक कांस्टेंट रेट से बिल्कुल स्लोली स्लोली कहाँ जाते रहता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, कौन से लेयर से, स्ट्रेटम कॉर्नियम को पास करके। तो फिर सब क्यूटेनियस जो रूट है उसमें कौन से ड्रग्स लेते हैं हम लोग, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, वो किसको पार करके जाते हैं, हमारे स्किन के मेम्ब्रेन को पार करके जाते हैं, वाया कांस्टेंट रेट से जाते हैं बिल्कुल धीरे धीरे, और फिर लंबे समय तक इसका एक्शन होता है। तो फिर अब देखते हैं ये ड्रग, ये जो पैच है, ये मैंने ये वहाँ पर आपको पैच बनाया है, ओके, ये ऊपर वाला पैच है एंड नीचे वाला हमारा स्किन है, और फिर नीचे वाली ये क्या है, कैपिलरी, जो स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है, ब्लड वेजल्स। ओके, तो फिर हम देखते हैं सबसे पहले ये पैच किस चीज़ों से मिलकर बना है। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं बैकिंग फिल्म, मतलब ऊपर से जो फिल्म चढ़ी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, ड्रग रिजर्वायर, मतलब इस बैकिंग फिल्म के अंदर ड्रग मॉलिक्यूल्स रहते हैं, रिजर्वायर मतलब वहाँ पर बहुत सारे ड्रग मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। एंड यहाँ पर क्या है, रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर, एंड रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर में क्या है, बीच में छोटे 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 गैप्स हैं जहाँ से हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स बिल्कुल स्लोली स्लोली पास आउट करते हैं। एंड फिर यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक एडहेसिव लेयर जो माइक्रोपोर के नीचे, रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर के जस्ट नीचे होता है, और इस एडहेसिव लेयर में कुछ अमाउंट ऑफ प्राइमिंग डोज भी प्रेजेंट होता है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग्स भी होते हैं इस एडहेसिव लेयर में। डायरेक्टली अगर हम एडहेसिव लेयर को लगाएंगे अपने यहाँ पर स्किन पर, तो डायरेक्टली वहाँ पर कुछ ड्रग्स पहले से मौजूद होते हैं जो डायरेक्टली क्या होते हैं, सीधे हमारे स्किन के थ्रू परमिएट करके जाते हैं। एंड एडहेसिव लेयर के नीचे एक क्या होता है, यहाँ पर एक आउटर लेयर, एक होता है आउटर लेयर, जिसको कि हम लोग हटाते हैं, उसके बाद अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। जैसे आपने स्टिकर देखा होगा जो हमने बुक पे साटते हैं, तो फिर उसके बाहर क्या लगा रहता है, एक आउटर लेयर, जिसको उखाड़ने के बाद जो एडहेसिव लेयर मिलता है, जिससे कि हमारा क्या होता है, वो स्टिकर चिपकता है, स्टिक करता है हमारे कॉपी में। उसी तरह से ये जो आउटर लेयर को उखाड़ेंगे तो फिर एडहेसिव लेयर को हम अपने स्किन पे चिपका सकते हैं। और एडहेसिव लेयर में क्या प्रेजेंट होता है, कुछ अमाउंट ऑफ प्राइमिंग डोज, एंड उसके ऊपर क्या होता है, रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर, मतलब क्या है, इसमें से हमारा जो ड्रग है वो बिल्कुल रेट, एक कांस्टेंट रेट से पास करते जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। एंड फिर यहाँ पर क्या होता है, ड्रग रिजर्वायर, जहाँ पर ड्रग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके ऊपर सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या है, बैकिंग फिल्म, एंड स्किन है ये, ओके। स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज, ये सारे जो कैपिलरीज हैं, एंड ये है हमारा स्किन का लेयर। सबसे ऊपर वाला लेयर कौन सा होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ओके। तो अब इसका प्रोसेस समझते हैं कि उस डायग्राम के थ्रू हम हमारा ड्रग जो है वो हमारे स्किन सरफेस से कैसे पोर होता है हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। तो फिर वो देखते हैं वो क्या होता है कि ड्रग जो है वो कहाँ पर डिलीवर होता है, स्किन के सरफेस पे धीरे धीरे डिलीवर होते रहता है, मतलब अंदर जाते रहता है बाय डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के थ्रू हमारा जो ड्रग है वो हमारे स्किन के थ्रू कहाँ जाता है,
हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। फॉर क्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन, क्यूटेनियस मतलब स्किन का लेयर, कहाँ पर जो जाता है वो सर्कुलेशन में, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में। एंड फिर हमारा जो माइक्रोपोर मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरह से है कि जो रेट है जो ड्रग डिलीवरी का स्किन के सरफेस पे, वो स्लोवेस्ट से भी स्लोवेस्ट है, मतलब लेस देन स्लोवेस्ट रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्किन, मतलब जो सबसे स्लो रेट हो सकता है उससे भी स्लो रेट से हमारा जो ड्रग है वो स्किन के सरफेस से परमिएट करता है। और फिर जो हमारा ड्रग है वो डिलीवर होता है एक कांस्टेंट रेट पे, ठीक है, कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल रेट पे, मतलब बिल्कुल समझ लो फॉर एग्जांपल एक ड्रग मॉलिक्यूल 1 सेकेंड में जा रहा है, एग्जाम्पल है, इसको आप लिखना मत, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एक ड्रग मॉलिक्यूल 1 सेकेंड में जा रहा है, तो फिर धीरे 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 बिल्कुल क्या प्रेडिक्टेबल है, मतलब पता कर सकते हैं कि किस रेट से हमारा ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आप कहाँ पे अप्लाई करते हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल कांस्टेंट रेट से ही जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अब इसको हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, इसको हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चेस्ट रीजन में, चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, ऊपर की आर्म पे, लोअर बैक पे, पीठ पे नीचे, कमर पे, बटॉक पे एंड मस्टॉइड रीजन पे। ओके, तो हम इसको यहाँ पर इतनी जगह पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो कौन कौन से एग्जाम्पल इसके आते हैं कि जो हम लोग इस फॉर्म में हम लोग इनटेक कर सकते हैं, कौन से फॉर्म में, क्यूटेनियस के जो बैकिंग फिल्म वाले हैं हमारा। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल कि हम लोग ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम को कौन कौन से फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या फिर उसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो फिर वो क्या है, पहला हमारा स्कोपोलामाइन पैच फॉर साइलोरिया एंड मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस हो जाए या फिर साइलोरिया एक डिजीज़ है उसके फॉर्म, उसमें हम लोग स्कोपोलामाइन ड्रग का पैच का इस्तेमाल करते हैं। GTN पैच फॉर प्रोफिलैक्सिस ऑफ अंजाइना। तो अंजाइना के केस में ग्लिसराइल ट्राइनाइट्राइट पैच यूज़ करते हैं। डायरेक्टली हम लोग कहाँ लगा लेंगे, चेस्ट रीजन पे, क्योंकि अंजाइना में क्या होता है, हमारा चेस्ट पेन होता है स्टर्नम के जस्ट बिसाइड हार्ट में। ओके, एंड फिर क्या है हमारा एस्ट्रोजन पैच फॉर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए हम लोग कौन सा पैच इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोजन पैच। क्लोनिडीन पैच फॉर हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के केस में हम लोग कौन सा पैच लगाते हैं, क्लोनिडीन पैच। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ये रहे इसके एडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। यार इसमें प्रॉब्लम ही क्या है कि आसानी से तो लग जाएगा, खुद से आप इसको लगा सकते हो। कहाँ पे लगाना, ऑइंटमेंट आप खुद से लगाते हो, ट्रांसडर्मल पैच भी आप खुद से ही लगा सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस स्टिकर उखाड़ के चिपकाना ही तो है, वो तो कोई भी कर लेगा। तो फिर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, हमारा आसान हो जाता है। पेशेंट कॉम्प्लायंस इज बेटर, मतलब पेशेंट को भी आसानी से वो यूज़ कर सकता है पेशेंट, क्योंकि उसमें उसको किसी तरह का दर्द नहीं हो रहा है, उसमें उसको किसी तरह का कुछ इंजेक्शन नहीं लेना है, तो फिर आराम से पेशेंट का कॉम्प्लायंस बेटर हो जाता है। ठीक है, सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स आर लेस। तो इस पैच को यूज़ करते हैं या फिर ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम के थ्रू सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, ब्लड में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बड़े कम पाए जाते हैं ऐसे। कि साइड इफेक्ट्स क्या होता है कि जैसे हम जो ड्रग दे रहे हैं वो अपना थेराप्यूटिक एक्शन दिखाए या ना दिखाए, लेकिन उसके अलावा कुछ और एक्शन दिखा दे जो कि अनडिजायरेबल हो, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो, तो उनको बोलते हैं हम क्या, साइड इफेक्ट्स। ओके, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जा रहा है, बाईपास हो जा रहा है। ऑब्वियसली डायरेक्टली ड्रग हमारे कहाँ जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो बाईपास होना ही है, लीवर का कोई काम ही नहीं हुआ। तो ड्रग ऑफ एक्शन जो होता है बिल्कुल लंबे समय तक दिखता है। जैसे अभी आपने पैच लगाया तो 4-5 घंटे तक इसका असर रहता है फॉर एग्जाम्पल। एंड प्रोवाइड करता है क्या, एक कांस्टेंट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब प्लाज्मा में हमारा जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है बिल्कुल कांस्टेंट रखता है स्लो रेट से, एंड जो डिज़ायरेबल रेट है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो फिर उसी रेट से क्या होता है, हमारा जाता है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन जो प्लाज्मा में ड्रग का मॉलिक्यूल होता है उसका मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है। एंड जिस चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो देखते हैं उसके डिसएडवांटेजेस है क्या। तो फिर पहला डिसएडवांटेज है उसका क्या, कि ये जो पैचेज आते थे ये थोड़े से महंगे होते हैं। ओके, पैच इसीलिए आपको जनरली कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता क्योंकि वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं।
एंड लोकल इरिटेशन में कॉज इचिंग। अगर इसमें कोई तरह का इरिटेंट मॉलिक्यूल होगा तो फिर उससे क्या हो सकता है, आपको इचिंग हो सकती है, मतलब खुजली हो सकती है। ओके, जैसे हमने यहाँ पर पैच लगाया, कुछ लंबे समय तक लगा लिया, तो फिर आप देखना उसको उखाड़ के आपको थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पर इचिंग होगा, इरिटेशन होगा। ओके, पैच में फॉल ऑफ अननोटिस्ड, मतलब जैसे आपने अभी पैच लगाया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप चलते फिरते वो पैच क्या हो जाएगा, गलती से उसकी एडहेसिव लेयर कुछ टाइम तक ही रहती है, फिर उसके बाद वो एडहेसिव लेयर खत्म हो जाएगी, फिर वो पैच कब गिर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको लगेगा कि मैंने पैच लगा रखा है। तो पैच क्या हो सकता है, गिर भी सकता है अननोटिस, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर पैच वो क्या हो जाएगा, गिर भी जाएगा। तो फिर यही था हमारा नॉन इंजेक्टेबल में पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इंजेक्टेबल। ओके, ये भी है क्या हमारा, और फिर वो होगा हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट लेक्चर, एंड उसके बाद हम शुरू करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।